गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 10 सब्जेक्ट एसएस इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 उपभोक्ता अधिकार इस विषय पर जो है लेसन इंट्रोडक्शन और 5 क्वेश्चन आपको पहले समझाए जा चुके हैं। बाकी का जो प्रश्न बचते हैं सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। अपने क्षेत्र के बाजार में जाते समय उपभोक्ता को निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यानी कि उपभोक्ता के भी कुछ कर्तव्य हैं जो इस प्रकार हैं। उपभोक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वह BIS ISI मार्क या एक मार्क वाली वस्तुएं ही खरीदे तथा वस्तु की खरीद के समय बिल और गारंटी कार्ड अवश्य प्राप्त करे। तो सबसे पहला उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि उसे जो है BIS या ISI मार्क वाली वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। इसके साथ साथ किसी भी वस्तु की जब खरीद की जाती है तो उसे जो है खरीदते समय जो है बिल और गारंटी कार्ड अवश्य ही जो है प्राप्त करना चाहिए। जहां भी संभव हो खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। जहां तक संभव हो जो माल खरीदा है उसकी रसीद अवश्य जो है प्राप्त करनी चाहिए। उपभोक्ता को उपभोक्ता जागरूक संगठन बनाना चाहिए। उपभोक्ताओं को जो अपना एक संगठन बनाना चाहिए। इस संगठन को सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिए स्थापित विभिन्न कमेटियों में प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान है। तो इस संगठन को जो उपभोक्ता संगठन है उसको सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं की समस्या के लिए जो उपभोक्ताओं की समस्याएं हैं उसके लिए जो है स्थापित विभिन्न कमेटियों में जो सरकार के द्वारा विभिन्न कमेटियां स्थापित गई है उपभोक्ताओं की शिकायतों को निपटान करने के लिए जो है इन कमेटियों के अंदर जो है जो संगठन बनाए जाते हैं उपभोक्ता संगठन उनके जो है उनको जो प्रतिनिधि दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि उन संगठनों के प्रतिनिधियों को इनके अंदर जो है शामिल किया जाता है। उपभोक्ता को अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। कोई भी उपभोक्ता है उसको जो है जो भी प्रॉब्लम है उसकी वास्तविक शिकायत जो है उसकी जो है शिकायत करनी चाहिए प्रॉब्लम की। चाहे वस्तु का मूल्य कितना ही क्यों ना हो, चाहे वस्तु का मूल्य ज्यादा हो चाहे कम हो। यह नहीं देखना चाहिए कि वस्तु का मूल्य कम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वस्तु का मूल्य ज्यादा है चाहे कम है, अगर समस्या है तो उसकी शिकायत अवश्य करनी चाहिए। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। और जहां पर भी आवश्यकता पड़ती है उन अधिकारों की तो उसका जो उपभोक्ताओं को प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए कि आप शहद की एक बोतल और बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं तो खरीदते समय आप कौन सा लोगो या शब्द चिन्ह देखेंगे और क्यों? शहद की बोतल खरीदते समय हम एग मार्क का लोगो और बिस्कुट का पैकेट खरीदते समय हम ISI का लोगो देखेंगे। तो इस तरह से जो है शहद की बोतल खरीदते समय हम जो है एग मार्क का निशान और बिस्कुट का पैकेट खरीदते समय ISI का लोगो या निशान देखेंगे, क्योंकि एग मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला है। क्योंकि जो एग मार्क है वो कृषि संबंधी उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने वाला है और ISI औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला है। और जो ISI मार्क है वो जो उद्योगों के अंदर उत्पाद है उनकी गुणवत्ता की जांच करने वाला है। भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए? तो उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार को द्वारा जो है निम्नलिखित कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए। सबसे पहला कानूनी उपाय। सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। तो सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए जो है 1986 के अंदर कानून बनाया गया। यह अधिनियम उपभोक्ताओं की परेशानियों का निवारण कम खर्च में तेजी के साथ तथा साधारण ढंग से करता है। तो ये जो अधिनियम है ये कानून है ये उपभोक्ताओं की परेशानियों का निवारण जो है कम खर्च के अंदर तेजी के साथ और साधारण ढंग से जो उनकी समस्याओं का निपटारा करता है। इस नियम के अंतर्गत 3 स्तरीय अदालतों का गठन किया गया। इस नियम के अधीन जो है 3 अदालत स्थापित की गई हैं। एक जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। तो जो जिला स्तर
न्यायालय है वो 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालत 20 लाख से अधिक एवं 1 करोड़ तक, और जो राज्य स्तरीय है वो 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक के दावों के ऊपर जो है ध्यान देता है। और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ रुपए से ऊपर की दावेदारी से मुकदमों को देखती है। और जो राष्ट्रीय स्तर की अदालतें हैं वे 1 करोड़ से और 1 करोड़ से ज्यादा के रुपए की जो है दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। प्रशासनिक उपाय, गरीबों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा, यानी कि गरीबों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जमाखोरी, व्यापारियों तथा कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूलने पर रोक लगाना संभव होगा। इस तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, इसके माध्यम से जो है जमाखोरी, व्यापारियों तथा कालाबाजारी और ज्यादा कीमत वसूल करने पर जो है रोक लगाई जा सकती है। वस्तुओं का मानकीकरण, उपभोक्ताओं की भलाई के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। जो उपभोक्ता उसकी भलाई के लिए सरकार के द्वारा जो है ये कार्य किए गए हैं, उसने कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जो उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करे। तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसी संस्थाएं स्थापित की गई है जो इन उत्पादों की जांच करती है, विभिन्न उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करे, और जो विभिन्न उत्पाद है उसके लिए मानक निर्धारित किए हैं और इन्हें लागू करवाए। भारत ने एगमार्क और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह कार्य संपन्न किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर भी जो एगमार्क है, भारतीय मानक ब्यूरो है, इसके द्वारा जो वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है। एगमार्क खेती के उत्पादों के लिए, जो एगमार्क और खेती बाड़ी से संबंधित उत्पादों की जांच के लिए, और BIS औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो BIS के द्वारा जो उद्योगों के अंदर वस्तुएं बनाई जाती है उसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताकर प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखिए अथवा भारत में उपभोक्ता के अधिकारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा उपभोक्ताओं को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। तो 1986 के द्वारा जो उपभोक्ताओं को अधिकार दिए गए हैं वे 6 हैं। नंबर 1, सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को अधिकार है कि वह उन वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकते हैं जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। तो उसका जो उपभोक्ता का पहला यह अधिकार है कि उपभोक्ता उन वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकते हैं, यानी उन वस्तुओं से बच सकते हैं जो उसके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है, जो उसके जीवन से संबंधित, उसकी संपत्ति से संबंधित खतरनाक साबित होते हैं। तो उन चीजों से जो है वो उन वस्तुओं की बिक्री से जो है बच सकते हैं। सूचना का अधिकार, इसके अंतर्गत गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्तर और मूल्य आते हैं। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल आती है। उपभोक्ता उत्पादक से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। तो जो उपभोक्ता उसका यह अधिकार है कि वस्तु के बारे में वो सारी जो उसकी गुणवत्ता के बारे में, इसके अंतर्गत शुद्धता के बारे में, मूल्य इत्यादि के बारे में जो है जांच पड़ताल कर सकता, पूछताछ कर सकता है। चुनने का अधिकार, विभिन्न वस्तुओं को देख एवं परख कर चुनने का अधिकार देने का आश्वासन है। तो उपभोक्ताओं को कोई भी वस्तु देख परख कर चुनने का अधिकार है। यदि माल की पूर्ति करने वाले एक ही है तो इसका अर्थ है संतोषजनक गुणवत्ता व सही मूल्य का आश्वासन। अगर उस प्रोडक्ट का एक ही उत्पादक है तो इसका मतलब यह है कि संतोषजनक गुणवत्ता है और सही मूल्य का आश्वासन है। सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ताओं के हितों से जुड़ी उपयुक्त संस्थाएं या संगठन उपभोक्ताओं की समस्या का पूरा ध्यान रखते हैं। तो उपभोक्ताओं को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये संगठन जो है उसकी तरफ पूरा ध्यान देते हैं। शिकायतें निपटाने का अधिकार, उपभोक्ताओं के शोषण व अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के विरुद्ध निदान और शिकायतों को सही प्रकार से निपटाना और उपभोक्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर हर्जाना दिया जाना चाहिए। तो जो शिकायतें उसके निपटाने का अधिकार के अंतर्गत जो उपभोक्ताओं के शोषण व अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के विरुद्ध, यानी कि उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध, उनके साथ अभद्र व्यवहार के विरुद्ध निदान और शिकायतों को सही प्रकार से निपटाना। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, उनको अच्छी प्रकार से निपटाना और आवश्यकता पड़ने पर हर्जाना दिया जाना। अगर मान लीजिए इससे उपभोक्ता को कोई हर्जाना हुआ है तो उस हर्जाने की क्षतिपूर्ति करना भी इसके अंदर शामिल है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, इसमें उपभोक्ता हित से जुड़े प्रसंग और वस्तुओं की जानकारी सम्मिलित है। तो इसके अंदर उपभोक्ताओं से जुड़े मामले और वस्तुओं की जानकारी से संबंधित है। यह अधिकार उपभोक्ता को जागरूकता प्रदान करने से संबंधित है। जो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, यह अधिकार जो उपभोक्ता को मतलब
आपकी जागरूकता प्रदान करने से संबंधित है, उपभोक्ता के अंदर जागरूकता पैदा करता है। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? उपभोक्ता आंदोलन के जरिए उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आंदोलन करके जो है ये अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर सकते हैं। सभी उपभोक्ता इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी एकता को दर्शा सकते हैं। तो सारे उपभोक्ता जो आंदोलन किया गया उसके अंदर शामिल होकर अपनी शक्ति को दर्शा सकते हैं। यदि उनके अधिकारों का शोषण होता है तो वे कानून का सहारा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए उनके अधिकारों का शोषण हुआ तो वो जो कानून का सहारा भी ले सकते हैं उपभोक्ता। यदि कोई कंपनी अपने धन के बल पर कानून की परवाह न करते हुए अपनी मनमर्जी चलाती है तो धरने प्रदर्शन के माध्यम से उनके खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, पैसे वाली कंपनी है, वो सरकार की परवाह भी नहीं करती है तो उपभोक्ताओं को जो है धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से उसके खिलाफ जो है जन जागरण अभियान चलाया जा सकता है। यानी कि उस कंपनी के विरुद्ध जो है जन जागरण अभियान चला सकती है और न्याय प्राप्त कर सकती है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म 1960 के दशक में उपभोक्ताओं की असंतुष्टि के कारण हुआ। तो हमारे देश के अंदर जो उपभोक्ता आंदोलन है वो जो है 1960 के दशक में सामने आया और ये सामने उपभोक्ताओं की असंतुष्टि की वजह से जो इसका जन्म हुआ। उपभोक्ता आंदोलन सामाजिक बल पर आधारित आंदोलन था। यह आंदोलन जो समाज के बल पर आधारित था जिससे उपभोक्ता के हितों के लिए आवाज उठाई और इस आंदोलन के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित जो है आवाज उठाई गई। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेख के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी। तो 1970 के दशक तक आते आते उपभोक्ता संस्थाएं बड़े पैमाने पर जो ये कार्य करने लगी है, वो जो है उपभोक्ताओं से संबंधित आलेख लिखने लगी है, प्रदर्शनी इत्यादि जो है सम्मेलन वगैरह जो है करने लगी है। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन की दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बना। तो जो राशन की दुकानों के अंदर जो है मान लीजिए उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था, इन सारी चीजों को देखने के लिए जो है उपभोक्ता संगठन बनाए हैं। भारत में हाल में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। तो हमारे देश के अंदर हाल के अंदर बहुत ज्यादा उपभोक्ता संगठन बने हुए हैं। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। तो आज हमारे देश के अंदर 700 से भी ज्यादा उपभोक्ता संगठन बने हुए हैं, जिनमें से केवल 20-25 संगठित अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से संगठित है। और ये 20-25 जो है पूर्ण रूप से जो है जागरूक है, संगठित है, अपने कार्यों को जो अच्छी प्रकार से कर रहे हैं और मान्यता प्राप्त है और इनको सरकार के द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। उपभोक्ता आंदोलन की सफलता के रूप में भारतीय संसद ने 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया। तो उपभोक्ता आंदोलन की सफलता के रूप में जो है हमारे देश की संसद के द्वारा जो है 24 दिसंबर 1986 को जो है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जिसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है, पास किया। इसी कारण से हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो इसकी सफलता के उपलक्ष्य में जो हमारे देश के अंदर 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बेटा ये तो थे आपके अभ्यास के क्वेश्चन। अभी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझाऊंगा 6 नंबर के, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो ये सभी आपने जो अच्छी तरह से सुनने हैं, याद करने हैं। धन्यवाद।